Hello dear students, good morning. Today we are going to look about class 10th English medium poetry revision section देख रहे थे. पोएम नंबर 3 हम देख रहे थे, अ ड्रैगन क्लस्टर और क्लस्टर ड्रैगन. उसके अंदर हमने 1 से 3 स्टांजा देख लिया था. पहले स्टांजा के अंदर बिलिंडा नाम की एक लड़की है जो कि एक व्हाइट हाउस छोटे से घर के अंदर रहती है. वहां पे उसके पास एक ब्लैक किटन जो बिल्ली है, उसका नाम उसने इंक रखा है एज अ पेट. फिर माउस है, उसका नाम उसने ग्रे रखा है, राइट. और जो ब्लिंक है, राइट, जो ड्रैगन है उसका नाम क्लस्टर रखा है. तो ये सारे पेट है और वो वहां पे एक साथ रहते हैं. फिर आगे वो जिस तरह से नाम है उसी तरह से कैसे रिएक्ट करते हैं उसके बारे में हमें बताया गया है. अब हम स्टांजा 4 के बारे में हम डिस्कस करने वाले हैं. In this stanza, the poet talks about, or the poet explains that inner strength or the bravery of various characters of the poem. इस पोएम में कीटन हो गई, माउस हो गया, ड्रैगन हो गया, येलो डॉग हो गया जिसका नाम मस्टर्ड रखा था, राइट. तो ये जो सारे के सारे पैट है एक कैरेक्टर को बिलोंग करते हैं, पर्सनिफिकेशन करते हैं, पर्सनिफाइज करते हैं. तो मेरे कहने का मतलब ये है कि यहाँ पे सारे के सारे कैरेक्टर्स किस तरह से उनकी पावर है, किस तरह से वेरियसली वो एक दूसरे को दिखाते हैं, अपने आप अपने कैरेक्टर को दिखाते हैं, उसके बारे में यहाँ पे बताया गया है. Poet says that the Belinda was as brave as a group of bears, and Ink and Blink were so brave that they could hunt lion. यहाँ पे बताया गया है कि इंक एंड ब्लिंक जो दोनों कैरेक्टर नाम दिए गए हैं, राइट. माउस का ब्लिंक बताया गया है और बिल्ली का इंक, वो दोनों बहुत एक लायन का भी हंट कर सकते उतने बहादुर बताए गए. दूसरे में बिलिंदा खुद एक बियर जीतने, ग्रुप ऑफ बियर को हरा सके उतनी पावर उसमें, उतनी ब्रेव है. सो हियर he has shown the bravery of kitten and little mouse that could not haunt even a lion. लायन को वो हॉन्ट नहीं कर सकते, और लायन और माउस और जो बिल्ली है वो लायन को हॉन्ट कर सके उतने ब्रेवर बताए गए हैं. द डॉग वॉज वेरी ब्रेव जस्ट लाइक अ एंग्री टाइगर. जो कुत्ता है वो एंग्री टाइगर की तरह बताया गया है. बट टू कॉन्ट्रास्ट ऑफ ऑल ऑफ देम वॉज कस्टर्ड. कस्टर्ड में क्या है, कस्टर्ड जो एक ड्रैगन का नाम बताया गया है कि वो छोटी छोटी चीजों पे भी डर जाता है, राइट. यहाँ पे ये कैरेक्टर आपको बताया गया है, जितने भी कैरेक्टर आगे हमने बोले, पोएट ने हमें कहे, वो सारे कैरेक्टर यहाँ पे आपको बताए गए हैं, ठीक है. इसमें हमें एक और चीज याद रखनी है कि जब भी इस तरह की पोएम आए जिसमें किसी पेट के बारे में या ऐसा कुछ लिखा हो, तो आपको फर्स्ट ऑफ ऑल उनके जो कैरेक्टरिस्टिक्स है उस पर फोकस करना ही करना है. समझ में आया बात है आपको, राइट. ये दैट इज व्हाट यू कैन जस्ट फोकस ऑन इट. अब आगे देखते हैं स्टांजा नंबर 4 के बाद स्टांजा नंबर 5 में हमें क्या बताया गया है. स्टांजा नंबर 5 में हमें बताया गया है कि जो बिलिंडा है यूज्ड टू स्ट्रोक द ड्रैगन इन वेरी क्रूअल वे. इंक, ब्लिंक एंड मस्टर्ड मेड फन ऑफ हिम एज वेल. क्योंकि वो कावड़ था, डरपोक था, इसलिए वो उसकी लोग, ये जो बिलिंडा और बाकी के सारे एनिमल्स हैं वो उसकी हंसी उड़ा रहे थे, राइट. और द फन ऑफ हिम बाय कंपेयरिंग हिम टू अ नाइट नेम्ड Percival, who was thought to be a brave but ran away due to the lack of courage. उसको ब्रेव होना चाहिए था लेकिन करेज नहीं थी, उसकी वजह से वो भाग खड़ा हुआ. They used to tease the dragon while sitting in the little red wagon. वे जब उसके रेड वैगन के अंदर बैठते हैं तब ये सारे के सारे मिलके ड्रैगन को चिढ़ाते हैं. In 6th stanza,
The poet talks about that Belinda used to laugh so loudly that her voice echoed in the house. वो इतनी जोर से हंसती है कि उसके घर के अंदर उसकी जो हंसी है वो पूरी इकोड हो जाती है, बारी बारी से उसकी आवाज टकरा कर वापस आती है. Blink the mouse used to laugh and make a sound of weak. On the other hand, Ink and Mustard would tease him by asking the dragon his age whenever he used to demand for a nice safe courage. जब भी करेज की बात होती है तब वे उसके बारे में पूछते हैं. In seventh stanza, we are talking about that the poet says, while all of them were making fun of dragon, जब ये सारे के सारे घर में बैठे बैठे वेगन में बैठे बैठे उनकी मजाक उड़ा रहे थे ड्रैगन की, they heard a sound of someone entering in the house. उन्होंने सुना कि कोई घर के अंदर आया. When they looked towards the window, they saw a pirate climbing up the wall. उन्होंने विंडो की ओर देखा तो उनको लगा कि यार कोई एक पायरेट है जो लुटेरा मानते हैं, वो घर के अंदर आ रहा है वॉल चढ़ के. The dog barked at him. डॉग ने उसकी ओर बसना शुरू कर दिया, बोलना भौंकना शुरू कर दिया. The kitten meowed to him. किटन ने भी म्याऊ म्याऊ करके उसको डराना शुरू किया. Belinda cried, oh, because of all them were scared of pirate who rob ships, right? जैसे यहाँ पे पायरेट जो शिप को जो रॉब करते हैं, लूटने वाले होते हैं, उसके बारे में बताया गया है. वो लोग डरते हैं इसलिए वो धीरे धीरे से बोलना शुरू करते हैं, right? In 8th stanza we have been told that 8वें स्टांजा में हमें डियर स्टूडेंट बताया गया है, the poet described the appearance of pirate. Pirates कैसा दिख रहा है वो यहाँ पे बताया गया है. He says that the pirate was holding handguns. उसके हाथ में handguns है छोटी छोटी, in both in his hand and had a little sword too. और छोटा सा चाकू से थोड़ा सा बड़ा और sword से थोड़ी सी छोटी एक तलवार भी है. He was holding his sword with his teeth. उन्होंने teeth पे यूं पकड़ के उसको चढ़ रहा था. He had a black beard and his one leg was made of. उसकी आंखें जो थी वो तो अलग बात है, लेकिन उसकी जो बियर्ड थी ना वो ब्लैक थी, और उस ब्लैक बियर्ड के साथ उसका जो एक पाव था वो लकड़ी से बना हुआ एक पाव था, राइट? यहाँ पे डियर आपको एक और चीज यहाँ पे ध्यान में रखनी पड़ेगी. यहाँ पे एक और बात आपको याद रखनी पड़ेगी, सॉरी फॉर द इनकन्वीनियंस, कि जब भी ऐसी कोई चीज आती है तब अमूमन लोग डर जाते हैं, लेकिन यहाँ पे जब पायरेट की बात आती है तो सिर्फ डरते नहीं है, जिगर हलक में आ जाता है, राइट? उतनी उसका डर होता है. उसका एक पाँव जो है वो वुड से बना, लकड़ी से बना है. दिस मीन्स that though the pirate was a desirable person but still he was frightening all the characters. वो एक ऐसा डिजायरेबल पर्सन है जो खुद से ठीक से चल नहीं सकता है, उसका एक पाँव ठीक नहीं है, बैलेंस नहीं रख पाता, फिर भी इस पोएम के अंदर जो कैरेक्टर दिए गए हैं वो सभी के सभी एक दूसरे से डरते हैं, उस पायरेट को देख के डरते हैं. Moreover, he intended to harm them. और वैसे भी खास करके वो एक सीधी सी बात है कि उनको हार्म न करे, नुकसान न करे. नुकसान अगर हो गया तो इस बात से ज्यादा वो लोग डरते थे. इसके आगे हमें जो बताया गया है वो भी कुछ इसी तरह से बताया गया है 9th स्टांजा में, कि when all of them saw the pirate they got frightened. सभी ने जब पायरेट को देखा तब सभी डर गए. Belinda was so frightened. Belinda उतनी डरी थी that she turned yellow due to fear and started crying for herself. वो येलो के पास जाती है और वो रोना शुरू कर देती है. Mustard the dog started crying for her too. और डॉग भी, राइट, सिंपल सी बात है, डॉग भी
हेल्प के लिए मतलब मदद के लिए रोने लगा। द कीटन इंक रैन डाउन टुवर्ड्स द बॉटम ऑफ द हाउस, जो छोटी सी कीटन है वो घर के नीचे के हिस्से के अंदर घुस जाती है। इफ ही हैड ऑलरेडी प्लान फॉर इट, जैसे कि उसने पहले से ही सोच रखा है कि अगर ऐसी कोई नौबत आएगी तो मैं इसी तरह से नीचे कहीं ना कहीं घुस जाऊंगी, छुप जाऊंगी। द माउस इंक रैन इनटू हिज लिटिल माउस होल, वो जो माउस था छोटा, उसकी जो दर होती है घर के दीवार के अंदर, उसमें वो घुस जाता है। एंड ट्राई टू सेव हिमसेल्फ, वो अपने आप को बचाने की कोशिश करता है। जबकि जो स्टैंजा है, 10वां स्टैंजा, उसमें हमें बताया गया है कि when all the other characters that were earlier defined as very brave, जब ये पहले बहुत अपने आप को ब्रेव मानते हैं और उस क्लस्टर ड्रैगन की मजाक उड़ाते हैं कि यू आर कावर्ड, लेकिन वहां पे ड्रैगन के अलावा कोई बाकी नहीं बचता है। ड्रैगन ने कुछ ऐसी चीज की जो कि अनएक्सपेक्टेड थी। He jumped onto the pirate and made such a strong sound with his nose as if the engine was producing a sound. वो एकदम जल्दी से उस पायरेट के ऊपर जंप किया ड्रैगन ने, और अपनी नोज से ऐसी आवाज की जैसे इंजन में से आवाज आती हो। नॉट ओनली दिस, he hit his tail on the ground with a great force. It produced a heavy sound of metal being rubbed against each other in the underground prisons. राइट, अंडरग्राउंड प्रिजन्स जो जेल होती है उसके अंदर जो बार आयरन बार घिसते हैं ना, ऐसी आवाज उसने की। ही अटैक द पायरेट, उसने पायरेट पे अटैक किया। जस्ट लाइक अ रॉबिन बर्ड अटैक्स ऑन अ वर्म, जैसे एक रॉबिन बर्ड आता है वो वर्म्स पे, छोटे छोटे जो कीड़े होते हैं उस पे कैसे अटैक करता है, जल्दी से उसको पकड़ के मार गिरा दे, ठीक उसी तरह ड्रैगन ने भी उस पे हमला किया। राइट, इसके बाद I hope, dear student, this will help you to understand the poem better. Please keep on writing the summary that I am just going to give you right now as a revision. It will help you, right? Thank you very much and take care. Keep preparing yourself for the board examination.